Welcome, my lovely students, to another session on profit, loss, and discount. In the previous session, we discussed mark price and discount के basics, और साथ में सक्सेसिव चेंजेस आते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट्स हैं, तो कैसे हम अप्लाई करेंगे, वन यूनिक डिस्काउंट निकालेंगे फॉर दो सक्सेसिव चेंजेस दैट वी ऑल्सो डिस्कस्ड, और उस पर बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए, वहाँ से ही कंटिन्यू करते हैं सेशन को. एंड इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन. यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल मैथोलॉजिकल. फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का. Question number 1. Successive discounts of 10% and X% are equivalent to a single discount of 25%. We have to find the value of X. अगर 10% का डिस्काउंट और X% का डिस्काउंट सक्सेसिवली अप्लाई हुआ है तो नेट में दैट इज इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 25%. हमें फाइंड आउट करना है कि X का वैल्यू क्या होगा. ओके, तो फर्स्टली हम सक्सेसिव चेंज का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. A प्लस बी माइनस AB बाई 100. तो A की वैल्यू 10 है, B की वैल्यू X है. 10 प्लस X माइनस 10X upon 100 and that is equal to 25%. और 10 से जाएगा 10 टाइम्स, तो x minus x by 10 that will be equal to 25 minus 10 which is equal to 15. तो 9x by 10 will be equal to 15 और 3 टाइम्स जाएगा, ये जाएगा 5 टाइम्स, तो x will be equal to 50 by 3 which is 16.66%. तो our answer will be 16.66% will be the value of x. क्या है, बात क्लियर है? ठीक है, अब रेशियो वाले मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. रेशियो के अप्रोच से कैसे अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट डिस्काउंट इज गिवन दैट इज 10%. 1/10 का डिस्काउंट है, यानी अगर मार्क प्राइस इज 10 देन सेलिंग प्राइस विल बी 9. और फाइनली आफ्टर 2 डिस्काउंट्स की वैल्यू भी हमें गिवन है, 2 डिस्काउंट्स के बाद का भी वैल्यू हमें गिवन है, और सेकेंड डिस्काउंट नहीं पता है. तो आफ्टर 2 डिस्काउंट्स द नेट चेंज इज अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 25%, यानी कि 1/4 का डिस्काउंट हो रहा है इफेक्टिवली, विच एम्प्लाइज कि अगर 4 था हमारा मार्क प्राइस तो सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू 3. सेलिंग प्राइस आ जाएगा 3 हमारा. इज दैट क्लियर? ठीक है, अब क्योंकि डेफिनेट सी बात है कि मार्क प्राइस में हमारा 10 के बाद में जो अगला वैल्यू होगा दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें 4 रिजल्ट मिलेगा, और सिमिलरली 9 के बाद में नेक्स्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट मिलेगा 3. तो कैन वी से दैट 10 में क्या मल्टीप्लाई करें हम, रिजल्ट हमारा आ जाए 4. तो अगर हम 4/10 मल्टीप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली रिजल्ट आ जाएगा हमारा 4/10. सिमिलरली 3/9 मल्टीप्लाई करेंगे 9 में तो रिजल्ट आ जाएगा 3. तो रेशियो ऑफ मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस एज पर द सेकंड डिस्काउंट विल बी 4/10 इज टू 3/9. क्या है, बात क्लियर है? ठीक है, और फिर यहाँ पे न्यूमरेटर्स को इक्वल करने के लिए, रेशियो को सिंप्लीफाई करने के लिए 4/10 इज टू 3/9 रेशियो गिवन है. हम अगर सारी वैल्यूज को 90 से मल्टीप्लाई करें, दोनों वैल्यूज को 90 से मल्टीप्लाई कर दें, रेशियो आ जाएगा 4 × 9 36 इज टू 3 × 10 30. 36:30 का रेशियो आ जाएगा. ओके, और 36:30 का रेशियो आएगा, यानी कि 36 में अगर 6 का डिस्काउंट दे रहे हैं तो हमें डिजायर्ड अमाउंट मिल जाएगा. 6 का डिस्काउंट 6/30, डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगा 1/5 का, विच इंप्लाइज कि 20% डिस्काउंट होगा. एक सेकेंड 1/6/36 आ रहा है, क्या कर रहा हूँ, 1/6 का डिस्काउंट आएगा बिकॉज मार्क प्राइस पर डिस्काउंट हो रहा है, और डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगा 16.66% का. क्लियर है? ठीक है, बट अभी हम इसको और बेटर करने की कोशिश करते हैं, और बेटर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं. अगर हमें कभी भी इस तरह से दिया है और हमें अब सेकंड रेशियो निकालना है, फाइंड आउट करना है रिजल्टेंट रेशियो से, तो हम कैसे अप्रोच करेंगे समझते हैं इस बात को. क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्या करना है, 4 को 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे 36 आ जाएगा, 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे आ जाएगा रिजल्ट 30. ठीक है, तो सबसे पहले इस 4 को लिख दो यहाँ पे, इस 4 को मल्टीप्लाई कर दो 9 से, तो 4 × 9 विल बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. सिमिलरली राइट हैंड साइड में आ जाएगा 3 आएगा, और 3 × 10 कर दोगे, तो दिस विल बी द रिजल्ट. ठीक है, 36:30 दैट विल बी द रिजल्ट, और फिर वहां से डिस्काउंट परसेंटेज निकाल सकते हो रेशियो से. क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, वहां पे इन चीजों को और बेटर समझेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 11 and 1/9%, X% and 14 and 2/7% आर इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 33.33%. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ X. अब यहाँ पे हमारी ऑलरेडी वैल्यूज कॉम्प्लेक्स हैं, यहाँ पे सक्सेसिव चेंज वाले फॉर्मुले से अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो चीजें मुश्किल हो जाएंगी, उतनी आसान नहीं रहेंगी. दैट इज वाई हम यहाँ पे रेशियो मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं रेशियो मेथड से. मार्क प्राइस, रेशियो सेलिंग प्राइस. फर्स्ट डिस्काउंट है 11 and 1/9% का, विच इज 1/9 का डिस्काउंट, यानी 9 पे 1 का डिस्काउंट है. तो इफ मार्क प्राइस इज इक्वल टू 9 तो सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू 8. ओके, और हमें पता है कि जब 3 डिस्काउंट्स या 4 डिस्काउंट्स या
3 या 4 सक्सेसिव चेंजेस ऑफ परसेंटेज हम करते हैं तो उनका जो ऑर्डर है दैट इज नेवर इंपॉर्टेंट। ऑर्डर हम कुछ भी कर सकते हैं। तो सेकंड डिस्काउंट को x मानने की बजाय सेकंड वाले को 14 एंड 2/7% मान लेते हैं। तो चलिए 1/7 का डिस्काउंट, अगर 1/7 का डिस्काउंट है यानी कि अगर हमारा मार्क प्राइस 7 है तो 6 हो जाएगा सेलिंग प्राइस 7:6, दैट विल बी द चेंज ड्यू टू दैट डिस्काउंट। अब x% वाले का हमें वैल्यू पता नहीं है, ओवरऑल का वैल्यू पता है, तो ओवरऑल की वैल्यू को नोट डाउन करते हैं, दैट इज 33.33% यानी कि 1/3 का डिस्काउंट है। तो इफ मार्क प्राइस इज 3, 2 हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब जितना सिंप्लीफाई कर पाए उतना बेटर है। तो 6 और 9 में 3 से काटोगे, यहाँ 2 बचेगा, इधर बचेगा 3, और तो कुछ भी सिंप्लीफाई यहाँ पे होगा नहीं। ठीक है, 3 बचा, 2 बचा, क्लियर। अब इसके अलावा और कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इस 3 से ये 3 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे 1, और इस 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी बन जाएगा 1। ओके, अब इस 1 को लिखोगे यहाँ पे और मल्टीप्लाई करोगे किससे? 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 × 8 आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। सिमिलरली राइट हैंड साइड में ये 1 लिखोगे और साथ में इसको मल्टीप्लाई करोगे 7 से, तो 8:7 का रेशियो आ गया। 8:7 का रेशियो आ गया, इजंट इट सो? तो अगर 8:7 का रेशियो आया, दैट इंप्लाइज कि अगर इनिशियल अमाउंट हमारा 8 था, डिस्काउंट के बाद 7 हो गया, डिस्काउंट मिला है 1 का, डिस्काउंट परसेंटेज विल बी 1/8 विच इज 12.5%। तो 12.5% का डिस्काउंट होगा और यही वैल्यू हमारा x का आ जाएगा। x विल बी इक्वल टू 12.5%। क्या बात करें? ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। A retailer offers a discount scheme on purchase of chocolates, buy 11 get 3 free. He offered additional discount of 12.5% if a customer pays in cash. What is the maximum discount a customer can avail while making a purchase of chocolates? कितना मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकता है? तो दो तरह के डिस्काउंट मिल रहे हैं। पहला डिस्काउंट मिल रहा है बाई 11 गेट 3 फ्री, 11 के साथ में 3 फ्री मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड डिस्काउंट है एडिशनल डिस्काउंट 12.5%। मैक्सिमम डिस्काउंट हो सकता है जबकि वो दोनों ही डिस्काउंट अवेल कर ले, यानी कैश में पे करे, 11 चॉकलेट्स परचेज करे और कैश में पे करे, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो सकता है? रेशियो मेथड अप्लाई करते हैं, मार्क प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस कितना है? जब वो 11 के साथ में उसको 3 फ्री मिल रहे हैं, यानी टोटल मार्क प्राइस कितना है? 11 + 3 14 है, बट उसको पे कितना पड़ रहा है? सिर्फ 11 के लिए पे करना पड़ रहा है उसको। 14 आर्टिकल्स उसको टोटल मिल रहे हैं, बट वो पे कर रहा है ओनली फॉर 11 आर्टिकल्स बिकॉज 3 तो फ्री है। दैट इज वाई 14:11 विल बी रेशियो ड्यू टू फर्स्ट डिस्काउंट, बाई 11 गेट 3 फ्री। सेकंड डिस्काउंट है 12.5% यानी 1/8 का डिस्काउंट है। तो 8 पे 7, 8 मार्क प्राइस होगा तो 7 हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। नेट डिस्काउंट लेते हैं, 7 से सिंप्लीफाई करेंगे 2 टाइम्स आएगा। ठीक है, और फिर ये 2 × 8 16 आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू 11, 16:11। तो 16 पे डिस्काउंट मिल रहा है 5 का, 5 का डिस्काउंट है, डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगा हमारा 5/16 और विच इज इक्वल टू 4 + 1/16 यानी 4/16 + 1/16 विच इज 25% + 6.25%। तो दिस इज 31.25% इफेक्टिवली। तो डिस्काउंट परसेंटेज इज 31.25। क्या बात कर रहे हैं? ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The difference between a discount of 35% on ₹8,000 and 2 successive discounts of 20% and 15% on the same amount, फर्क क्या होगा? डिफरेंस बिटवीन द डिस्काउंट्स। दो वैल्यूज ऑफ डिस्काउंट गिवन है। पहला डिस्काउंट है हमारा एक सिंगल डिस्काउंट ऑफ 35% और सेकंड डिस्काउंट है हमारा 20% एंड 15% के सक्सेसिव डिस्काउंट्स। दोनों केसेस में जो हमारा डिस्काउंट मिलने वाला है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिस्काउंट, उसमें डिफरेंस क्या आएगा, यही हमसे क्वेश्चन डिमांड कर रहा है, पूछ रहा है। तो फर्स्ट केस में डिस्काउंट होगा 35% का, वो तो सिंगल डिस्काउंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड में डिस्काउंट कितना बनेगा नेट में? 20 और 15 के हैं, तो 20 + 15 - 20 × 15/100 विच इज 300/100। सो दिस विल बी 35 - 3 एंड नेट में आ जाएगा डिफरेंस 32% का डिस्काउंट आ जाएगा। तो फर्स्ट केस में डिस्काउंट है 35% का, सेकंड केस में डिस्काउंट है 32% का, तो डिफरेंस है 3% ऑफ डिस्काउंट। 3% ऑफ डिस्काउंट का डिफरेंस है, 3% का डिफरेंस है। 3% ऑफ डिस्काउंट नहीं ऐसा कहेंगे क्योंकि डिस्काउंट में तो 3 परसेंटेज पॉइंट्स हुआ, 3% ऑफ मार्क प्राइस का डिफरेंस आ रहा है बिकॉज दिस इज 35% ऑफ मार्क प्राइस, डिस्काउंट है 35% का, यानी कि मार्क प्राइस पर डिस्काउंट है 35% का, और ये है 32% ऑफ मार्क प्राइस का डिस्काउंट है, और नेट में 3% ऑफ मार्क प्राइस का डिफरेंस आ जाएगा दोनों में। मार्क प्राइस इज 8,000 रुपीज, तो 3% विल बी 3/100 × 8,000, so that will be 3 × 80 240 rupees will be the difference।
ऑप्शन ए will be the answer. Okay. Next question. ABC Apparels offers buy 4 get 1 free on purchase of shirts. तो एक तो ऑफर दे रहा है ABC Apparels buy 4 get 1 free. They offer an additional discount of 25% during the sale. During the sale, they are offering an additional discount of 25%. If a customer opts to pay in cash, an additional 11.19% discount is given to the amount on the amount to be paid. यानी कि पहला डिस्काउंट मिल रहा है बाई 4 गेट 1 फ्री वाला, सेकंड डिस्काउंट मिला 25% सेल के टाइम पे, और थर्ड डिस्काउंट है एडिशनल डिस्काउंट अगर कैश में पे करता है कोई, दैट डिस्काउंट इज 11.19% का. इफ अ कस्टमर मेक्स अ परचेज ड्यूरिंग द सेल, व्हाट डिस्काउंट कैन बी अवेल बाय हिम इफ ही बाइज 4 शर्ट्स एंड पेज इन कैश. अगर वो 4 शर्ट्स बाय कर रहा है तो बाय 4 गेट 1 फ्री वाला डिस्काउंट भी मिलेगा. सेल के टाइम पे परचेज कर रहा है, ड्यूरिंग द सेल परचेज कर रहा है तो सेकंड वाला डिस्काउंट भी मिलेगा, और साथ में ही इज ऑल्सो पेइंग इन कैश तो कैश वाला डिस्काउंट भी मिलेगा. उसको तीनों ही डिस्काउंट अवेल करेगा वो. ठीक है, 4 शर्ट्स परचेज कर रहा है तो उसको पहला वाला डिस्काउंट भी मिलेगा. अगर 4 से कम परचेज करता है तो नहीं मिलता पहला वाला डिस्काउंट. कैश में पे कर रहा है दैट इज वाई थर्ड वाला डिस्काउंट भी मिलेगा, और सेल के टाइम पे परचेज कर रहा है दैट इज वाई सेकंड डिस्काउंट. तीनों ही डिस्काउंट मिलने वाले हैं. तो नेट में डिस्काउंट कितना मिलने वाला है ये हमको पता करना है. अप्लाई करते हैं रेशो. तो पहला डिस्काउंट है बाई 4 गेट 1 फ्री, यानी कि टोटल आर्टिकल्स मिल रहे हैं उसको 5, पे करना पड़ेगा फॉर ओनली 4, तो 5:4 का रेशो आएगा ड्यू टू फर्स्ट डिस्काउंट. सेकंड डिस्काउंट 25% यानी 1/4 का डिस्काउंट है, तो 4 विल बी मार्क प्राइस, 3 विल बी सेलिंग प्राइस. 4:3 का रेशियो आएगा. थर्ड डिस्काउंट है 1/9 का, तो 9:8 का रेशियो आ जाएगा. इफेक्टिवली मामला क्या बना अपना, सिंप्लीफाई हो पाएगा ये, बिल्कुल हो रहा है. 4 से 4 कट जाएगा, फिर यहाँ पे 3 से 3 कटेगा, 5 × 3 आ गया 15 एंड 15:8, यानी कि 15 अगर मार्क प्राइस है, 8 विल बी सेलिंग प्राइस. तो डिस्काउंट मिला है 7 यूनिट्स का, 7 का डिस्काउंट मिला है. डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगा 7/50, 7/50 which is 6/15 प्लस 1/15. 6/15 सिंप्लीफाई होकर हो जाएगा 2/5, यानी कि 40% का डिस्काउंट है, 40% है, और 1/15 है 6.66%. तो नेट में डिस्काउंट बना हमारा 46.66% डिस्काउंट ओवरऑल. So this will be the answer, 46.66%. Clear? Next question करते हैं. A shopkeeper gives a discount of 2.5% on the mark price and gives 3 pence to the customer at rupees 468 to the customer. Discount दे रहा है 2.5% का on the mark price and he is giving 3 pence to the customer at rupees 468. तो अगर 2.5% का डिस्काउंट है, 2.5% इज 1/40, 1/40 का डिस्काउंट है, तो 40 इज मार्क प्राइस, डिस्काउंट विल बी 1 यूनिट. तो इफ मार्क प्राइस इज 40, डिस्काउंट आ जाएगा 1 यूनिट, और सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू 39 यूनिट्स और 1 आर्टिकल, फॉर 1 आर्टिकल. यहाँ पे 3 पेन उसने सेल किए हैं, तो 3 पेन्स के लिए 3 पेन्स के लिए टोटल आ जाएगा सेलिंग प्राइस 3 × 39 यूनिट्स, and that is given equal to 468 rupees. 468 सबसे पहले 3 से सिंप्लीफाई करो, 3 से जाएगा 156, 156 टाइम्स गया, 39 से 4 टाइम्स जाएगा, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 रुपीज. यहाँ से 1 यूनिट हमारा आ गया इक्वल टू 4 रुपीज. क्वेश्चन ने पूछा है मार्क प्राइस क्या होगा. मार्क प्राइस यानी कि 40 यूनिट्स की वैल्यू पूछा है, 40 यूनिट्स आ जाएगा 40 × 4 विच इज 160 रुपीज. So the mark price of a pen will be 160 rupees. Clear? Next question. There is a 20% discount on a dozen pairs of shoes marked at rupees 10,800. How many pair of shoes can be bought with rupees 2160? 20% डिस्काउंट हो रहा है, मिल रहा है on a dozen pair of shoes marked at rupees 10,800. तो मार्क प्राइस दिया है हमें 10,800 का, डिस्काउंट मिल रहा है 20% का, कितने पे, डजन पेयर ऑफ शूज पे. तो एक पेयर ऑफ शू का प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेयर क्या आएगा, 12 पेयर्स का है 10,800, बट दिस इज मार्क प्राइस. 20% डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट 20% यानी कि 1/5 का डिस्काउंट है, तो इनटू 4/5 कर दोगे, दैट विल बी सेलिंग प्राइस फॉर 12 पेयर्स, एंड डिवाइड बाई 12 कर दोगे, दैट विल बी सेलिंग प्राइस फॉर 1 पेयर. ओके, तो 12 से जाएगा 900 टाइम्स 5 से 180 बचा, 180 × 4 यानी कि 720 रुपीज विल बी सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेयर, और टोटल 2160 रुपीज है,
तो 2160 रुपीज में कितने पेयर्स परचेज कर पाओगे? नंबर ऑफ पेयर्स विल बी इक्वल 2160 डिवाइड बाई सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेयर विच इज इक्वल टू 3 पेयर्स विल बी परचेज्ड. 3 पेयर्स कैन बी bought. Next question. An article was sold for rupees 724 after offering a discount of 9.5%. If a discount of 5.5% is given, then for how much should it be sold? इनिशियली डिस्काउंट है 9.5% का, फाइनली कह रहा है डिस्काउंट अगर कम दिया जाए, सिर्फ 5.5% का डिस्काउंट मिले, तब फिर कितना सेलिंग प्राइस होगा? सेलिंग प्राइस हमें ऑलरेडी गिवन है इनिशियल कंडीशन में, दैट इज रुपीज 724 एंड दैट इज आफ्टर ए डिस्काउंट ऑफ 9.5%. तो अगर हमारा मार्क प्राइस 100 है, डिस्काउंट इज 9.5, सेलिंग प्राइस विल बी 100 माइनस 9.5 विच इज 90.5 यूनिट्स एंड 90.5 यूनिट्स इज इक्वल टू 724 रुपीज. डेसिमल हटाओगे, एक जीरो ऐड हो जाएगा, एक जीरो ऐड हो जाएगा. ठीक है, अगर सीधे ऑब्जर्व कर पा रहे हो, स्ट्रेट अवे 8 से मल्टीप्लाई करोगे, वैल्यू मिल जाएगा 905 इंटू 8, 98072. ठीक है, सिर्फ 9 को चेक करो पहले, 98072 और फिर 5 इंटू 8 40 आ रहा है, यानी कि क्लियरली 8 टाइम्स है, 8 टाइम्स है. 1 यूनिट इज इक्वल टू 8. ओके, पहले वाले केस में डिस्काउंट कितना दे रहे हो? 9.5% का. सेकंड केस में डिस्काउंट कितना है? 5.5% का, यानी कि डिस्काउंट में डिफरेंस कितना है? 4% का डिफरेंस है और डिस्काउंट 4% कम है. आई रिपीट, डिस्काउंट 4% कम है. तो अगर डिस्काउंट हमारा 4% कम होगा तो सेलिंग प्राइस 4% ज्यादा हो जाएगा. ठीक है, सेलिंग प्राइस से 4% ज्यादा नहीं होगा, बट मार्क प्राइस के टर्म्स में अगर कंपेयर करो तो इनिशियली हमारा मार्क प्राइस क्या है? 100 है, डिस्काउंट 1 है 9.5 का, और दैट इज वाई सेलिंग प्राइस 1 हमारा हो जाएगा 90.5%. ठीक है, 90.5% ऑफ मार्क प्राइस. सेकेंड केस में क्या है? डिस्काउंट हमारा है 5.5% का, तो 100 माइनस 5.5, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 94.5%. ठीक है, सो दिस इज 4% मोर, 4% हाइयर, और ये 4% किसका है? मार्क प्राइस का, और 1% ऑफ मार्क प्राइस इज ₹8. हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, यानी कि तुम क्या करोगे? स्ट्रेट अवे यहाँ पे हमें वैल्यू गिवन है 724, इसमें तुम 4% ऐड कर दोगे. 4% ऑफ मार्क प्राइस विल बी 4 इंटू 8, 32 रुपीज, तो 756 रुपीज हमारा आंसर आ जाएगा. ठीक है, दोबारा से कैलकुलेट नहीं करोगे कि 94.5 मल्टीप्लाइड बाई 8 करो, कोई जरूरत नहीं है उसका, स्ट्रेट अवे आंसर निकालोगे 32 ऐड करके. क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. A trader sells soaps in economy packs of 4 soaps per pack, each pack being charged at the listed price of 3 soaps. For every set of 5 such packs bought by a customer, the trader gives him 1 extra soap as a free gift. If a customer buys 12 economy packs, what is the effective percentage of discount that he gets? A very important question. ठीक है, पॉज द वीडियो और अपने एंड पे पहले सॉल्व करने की कोशिश करो, थोड़ा सा समय दो क्वेश्चन को, क्वेश्चन समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है. A trader sells soaps in economy packs. तो सेल्फ करता है सोप्स को इन इकोनॉमी पैक्स, और इकोनॉमी पैक क्या है? एक पैक में 4 सोप्स है, 4 सोप्स आर देयर इन अ पैक एंड ईच पैक बीइंग चार्ज्ड एट द लिस्ट प्राइस ऑफ 3 सोप्स. यानी कि हैं तो अंदर 4 सोप्स, बट चार्ज कितना अमाउंट कर रहा है? ही इज ओनली चार्जिंग फॉर 3 सोप्स. ठीक है, तो अगर 4 सोप्स है इनसाइड अ पैक, ही इज ओनली चार्जिंग अमाउंट इक्वल टू लिस्टेड प्राइस ऑफ 3 सोप्स. एंड फॉर एवरी सेट ऑफ 5 सच पैक्स, अगर 5 ऐसे पैक्स परचेज किए बॉट बाय ए कस्टमर, ट्रेडर गिव्स हिम 1 एक्स्ट्रा सोप. ध्यान देना है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सोप दे रहा है, पैक नहीं दे रहा है. ठीक है, तो 5 पैक्स पे 5 पैक्स गेट 1 सोप फ्री है. 5 पैक्स पे 1 सोप मिल रहा है. ठीक है, एज अ फ्री गिफ्ट. इफ अ कस्टमर बाइज 12 इकोनॉमी पैक्स, कस्टमर ने बाय किया है कितना है? 12 इकोनॉमी पैक्स बाय किया है. व्हाट इज द इफेक्टिव परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट दैट ही गेट्स? तो अगर 12 पैक्स बाय किया है, 5 पैक्स पे 1 सोप मिलेगा, तो टोटल 10 पैक्स पे 2 सोप मिल जाता है उसको. 12 पैक्स बाय किया, अगर 15 बाय करता तो 3 सोप्स मिल जाता. अगर उसने 10 पैक्स बाय किए होते तो 2 सोप मिल जाते उसको फ्री. इफ ही हैड बॉट 15 पैक्स, तब उसको 3 सोप्स मिल जाते, बट क्योंकि उसने 12 पैक्स बाय किए हैं तो 12 पे भी मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 2 सोप्स ही फ्री. तो 12 पैक्स प्लस 2 सोप्स फ्री मिलेगा उसको. ओके, तो नंबर ऑफ सोप्स कितना मिल गया उसको? नंबर ऑफ सोप्स दैट ही रिसीव्ड कितना होगा? 12 पैक्स, हर एक पैक में 4 है, 12 इंटू 4 प्लस 2, 50 सोप्स है. पे कितना किया है? पेमेंट ही मेड फॉर, पेमेंट उसने सिर्फ और सिर्फ किया है 12 पैक्स के लिए, बट फॉर ईच पैक ही हैज ओनली पेड फॉर द लिस्टेड प्राइस ऑफ 3 सोप्स.
यानी कि 12 इंटू 3 36 सोप का पेमेंट किया है, उसको रिसीव हुए हैं 50 सोप्स, जबकि उसने पेमेंट किया है 36 सोप्स का। क्या ये बात समझ में आती है? ही हैज रिसीव्ड 50 सोप्स बट ही हैज ओनली पेड फॉर 36 सोप्स। तो डिस्काउंट कितना मिला इफेक्टिवली? 14 सोप्स फ्री मिल गए उसको। यही तो हुआ, मतलब 14 सोप्स फ्री मिल गए। तो मार्क प्राइस क्या है? मार्क प्राइस 50 सोप्स का है। अगर एक सोप का लिस्टेड प्राइस 1 रुपी है तो 50 सोप्स का लिस्टेड प्राइस हो जाएगा 50 रुपीज। और सेलिंग प्राइस जितना अमाउंट रिसीव हुआ है शॉपकीपर को, जितना अमाउंट शॉपकीपर को रिसीव हुआ है, दैट अमाउंट विल बी 36 रुपीज। तो यहाँ पे डिस्काउंट कितना दे रहा है? 14 रुपीज का डिस्काउंट दे रहा है ऑन 50 रुपीज। तो डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगा हमारा 14/50 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 28%। 28%। क्या बात कर रहे हैं? तो यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज विल बी 28%। अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। लैंग्वेज समझ में आएगा तो मजा आया होगा, और अगर अपने एंड पे सही से सॉल्व किए होगे तो फिर तो डेफिनेटली अच्छा लगा होगा। बट अगर नहीं भी सॉल्व किया है, गलती कहीं पे किया होगा, तो डेफिनेटली आप समझ गए होगे। एक गलती होने का यहाँ पे स्कोप क्या है कि तुम एज्यूम कर लो, यहाँ पे पढ़ो ही नहीं ध्यान से, कि 1 एक्स्ट्रा सोप की बजाय 1 एक्स्ट्रा पैक पढ़ लो, तो गलती हो जाएगा। और सेकंड मिस्टेक होगा कुछ कैलकुलेशन में या समझ में नहीं आया क्वेश्चन एग्जैक्टली, तो समझने में गलती हो सकता है। आई बिलीव बातें समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो 28% विल बी द इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज इन दिस केस। इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An article is sold for rupees 27060 after giving two successive discounts of 18% and 12% respectively. So what is the mark price of the article? Given हमें क्या है? सेलिंग प्राइस गिवन है, मार्क प्राइस क्वेश्चन पूछ रहा है, तो रेशियो लगाते हैं। पहला डिस्काउंट है हमारा 18% का। 18% इज 18/100 या फिर 9/50 कह सकते हैं, यानी कि 50 इज द मार्क प्राइस, तो 41 विल बी सेलिंग प्राइस ड्यू टू दिस फर्स्ट डिस्काउंट। सेकंड डिस्काउंट 12% का है विच इज 12/100। सिंप्लीफाई करके दिस विल बी 3/25। 25 पे 3 का डिस्काउंट मिलेगा। 25 अगर हमारा मार्क प्राइस है, 25 माइनस 3 यानी कि 22 विल बी सेलिंग प्राइस ड्यू टू दिस डिस्काउंट। ओके, तो ओवरऑल 50 इंटू 25 क्या सिंप्लीफाई हो पाएगा? ये थोड़ा सा ही हो सकता है। इसको 11 कर दो और इसको 25 कर दो। 25 इंटू 25 आ जाएगा 625 एंड 11 इंटू 41 410 प्लस 41 451, और 451 की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज 27060। ठीक है, 27060 दैट इज द वैल्यू ऑफ 451 यूनिट्स। भैया 451 हमारा किस वैल्यू से किसका मल्टीपल दिख रहा है? किसका मल्टीपल दिख रहा है? कैसे काटा पीटी करें? 3 का तो है नहीं, 5 का नहीं है, 7 का भी नहीं है, 11 का तो ऑब्वियसली है ही है, बट 11 में से ये मल्टीप्लाई हो रहा है क्या? दिस इज 213। हाँ 11 से जा रहा है, तो 11 से ही काटते हैं। 11 से ही काटने कोई दिक्कत ही नहीं। दिस इज 41 ओनली। यहाँ पे 11 से 2 टाइम्स जाएगा 22, 4 टाइम्स जाएगा 66, 2460। ओके, 41 से भी जा रहा है, 41 से 6 टाइम्स जाएगा 60 हो जाएगा। सो यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 60 आ गया हमारा। एंड इफ 1 यूनिट इज 60, मार्क प्राइस क्या आएगा? 625 इंटू 60, 600 इंटू 60 आ जाएगा। 6 इंटू 6 3600 और 25। ठीक है, दिस विल बी 6 इंटू 6 36 और 3 जीरोज आएंगे, 36,000 आ जाएगा, और प्लस 25 इंटू 6 150 1500, तो टोटल अमाउंट आ जाएगा 37500। ओके, ठीक है, आंसर विल बी 37,500 रुपीज, दैट विल बी द मार्क प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इतना ही है इस सेशन में। तो आई बिलीव सेशन में जो भी क्वेश्चन डिस्कस समझ में आओगे और कहीं पे भी कोई डाउट नहीं रहा होगा। और अगर सेशन पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करना है, अगर तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना है। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।